क्या बात है डॉक्टर, किसका फोन था? पैम का फोन था। थैंक यू। एवरीथिंग ओके? डॉक्टर नील और रागिनी फिर से एक बार अलग हो रहे क्योंकि डॉक्टर नील ने अमेरिका जाने का फैसला किया। ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर अमन, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये दोनों हमेशा ऐसे क्यों करते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते। आपने देखा है, मैंने देखा, वी ऑल नो, वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते, फिर भी आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? दोनों ना बच्चे एकदम, इन दोनों के बीच में हमेशा ईगो आ जाती है। आई एम श्योर रागिनी ने नील को जाते हुए रोका नहीं होगा, और बिना रागिनी के रोके नील रुकने वाला है नहीं। इट्स रियली सैड। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते, ऑलमोस्ट 25 सालों से एक दूसरे को जानते, एक दूसरे के करीब है, दे लव ईच अदर लाइक एनीथिंग, और दोनों हमेशा अलग हो जाते हैं। They are meant to be together, Dr. Aman. This is not right. I know, but मुझे लगता है कि शायद उन दोनों के बीच के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखते हैं। No, no, no. I don't agree with you, Doctor. हालात को ना कभी भी दिल के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए ना, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। I mean, we know each other for quite some time. Obviously through नील and रागिनी, but करीब तो हम एक दूसरे के अब आ रहे हैं ना। I mean, ये जो आप मेरे करीब है, आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो हम नजदीक आ रहे हैं, इट्स ऑल वेरी रीसेंट ना। और अब अगर कोई आके मुझसे कहे कि मुझे आपसे दूर जाना, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी ना। मतलब मतलब कि डॉक्टर अमन, आपने मेरी जान बचाई है डॉक्टर अमन। You've given me hope. आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। जब मेरे पास कोई नहीं था डॉक्टर अमन, तब आप मेरे साथ में खड़े रहे। आप जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा डॉक्टर। You're good for me, डॉक्टर अमन। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? डॉक्टर अमन, मैं आपको बुरा लग रहा है ना कि नील और रागिनी अलग हो रहे हैं? हाँ? तो क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए ना बिकॉज आपको भी ऐसे ही लगता है ना मेरी तरह, दैट दे शुड बी टुगेदर, दे मेंट फॉर ईच अदर, है ना? ठीक वैसे ही आप और मैं और आप, आई मीन हम दोनों, वी आर आल्सो मेंट टू बी टुगेदर। मैं पानी पी गया। डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन, मैं आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, आप पानी पी रहे हैं। आप समझ नहीं रहे क्या मैं क्या बोल रही हूँ? हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आई रियली लाइक यू एंड आई लव यू। आप इतने शॉक्ड क्यों हो गए? अब नहीं, वो मतलब आप सच में मुझसे प्यार कर? झूठ में प्यार करना क्या होता है? हाँ मतलब बस डॉक्टर अमन, मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। और आप इतने शॉक्ड क्यों हैं? आप खुश नहीं हैं? मुझ में कोई कमी है? नहीं, कमी आप में और कमी कैसे? मतलब मैं तो अपनी बात कर रहा था। मैं कहाँ, आप कहाँ? कम ऑन डॉक्टर अमन, अब मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ। नहीं, ऑफ कोर्स उस दिन याद है हम लोग कोइंसिडेंटली वो साड़ी लेने साथ में चले गए थे। वो आपकी कार खराब हो गई थी और मैंने आपको लिफ्ट दी थी। हाँ। तब मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप जैसी लड़की चाहिए शादी करने के लिए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप ही, मतलब आई थॉट इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों? नहीं मतलब हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है ना। कहाँ मैं पुराने जमाने का लैंडलाइन, आप नए जमाने का स्मार्टफोन, मैं पुराने जमाने का मोपेड, आप नए जमाने की लग्जरी कार, कहाँ मैं रंग शरबतों का, आप मीठे घाट का पानी। मतलब डॉक्टर बहुत वियर्ड कंपैरिजन है ये सब। कहाँ से आते हैं आपके मन में ऐसे ख्याल? वो मैं थोड़ा डॉक्टर, हर लड़की चाहती है कि उसकी लाइफ में एक सेंसिबल, एक मैच्योर, जिसके पास एक अच्छा दिल है, एक अच्छा इंसान, ऐसा कोई उसका हस्बैंड बने। ऑफ कोर्स विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। इस मामले में तो आप मेरे लिए परफेक्ट हैं। रियली? क्या डॉक्टर अमन, आपने जवाब नहीं दिया? जी, कौन सी बात कर? जवाब? आपने इतनी सारी बातें पूछी, मतलब डॉक्टर अमन, इतनी सारी बातें नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात अभी मैंने आपको बताई, वही वाली बात कि मैं मतलब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। That I love you. Do you love me?
ये नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं डॉक्टर अमन। नहीं मतलब मैं नहीं इट्स ओके डॉक्टर अमन, नहीं ऐसा फील नहीं, करें, मैं कुछ और इट्स ओके डॉक्टर अमन। वुड यू लाइक टू ग्रो ओल्ड विथ मी? हाँ आरफ, तू रेडी नहीं हुआ है या तो सूटकेस वगैरह? नहीं रणबीर, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। अमेरिका नहीं जा रहा है मतलब? हाँ, मैं एक्चुअली तुम सही कह रहे थे, मुझे माँ के साथ यहाँ पे रुकना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जब उनको अब मेरी ज़रूरत है। और हम उस दिन जो बात कर रहे थे, तू बोल रहा था तुझे अपने लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देना है अमेरिका जाकर, उसका? मैं वो यहाँ पर रह के भी तो दे सकता हूँ ना। मैं खूब मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा और माँ को प्राउड फील कराऊँगा। आरफ सोच ले, ये मौका है तेरे पास, आगे जाके पछताएगा तो नहीं कि तूने ये मौका छोड़ दिया। मतलब तेरे पास एक मौका था और तूने वो लिया नहीं। नहीं भाई, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और सोच समझ के ही फैसला लिया है। मैं माँ के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ, उनको कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम भी एक बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे पापा के जैसे। और ये तभी हो सकता है कि जब तुम अमेरिका में जाके एक बड़े हॉस्पिटल में काम करोगे, तो तुम वहाँ पे जाओ, ये बेटर रहेगा। और तुम भी मुझे एक प्रॉमिस दो। क्या? कि जब मैं चला जाऊंगा तब तुम अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा के करोगे, है ना? और अपने लिए एक बहुत अच्छा करियर चुनोगे और खूब मेहनत करोगे। एंड बी अ गुड बॉय। वैसे तो ये प्रॉमिस मैं तुमको कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर कर देता हूँ, प्रॉमिस। आपको भी ऑड लग रहा होगा कि मैं मंदिर में क्या कर रही हूँ आपके सामने। मैं नहीं आती आपसे कुछ भी मांगने या आपके सामने हाथ जोड़ने, क्योंकि मैं आपको मानती ही नहीं थी। बचपन में माँ कहा करती थी मेरी कि अगर कभी मुसीबत में फंस जाओ तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो भगवान सुन लेते हैं। लेकिन फिर आपने मेरी माँ को ही अपने पास बुला लिया, मेरे पापा को भी। मैं बहुत छोटी थी से मैंने तय किया इस दुनिया में आप तो नहीं है, क्योंकि आप मेरे माँ और पापा दोनों को अगर मुझसे छीन सकते तो आप तो है नहीं। तो तब से मैंने आपके सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, आपको कभी माना ही नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने आई हूँ, आज भी अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, अपने भाई और भाभी के लिए मांगने आई हूँ। मेरा भाई नील और मेरी भाभी रागिनी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये आप भी जानते हैं। आपने हर बार उन्हें मिलाया है और आप ही ने हर बार उनको एक दूसरे से दूर भी किया है। मेरी माँ कहा करती थी कि जो कुछ भी होता है इस दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से होता है। तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई ये आपकी इच्छा है कि मेरा भाई नील और मेरी भाभी रागिनी एक दूसरे से जुदा हो जाए? मत कीजिए ऐसा, बहुत प्यार करते हैं वो एक दूसरे से, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी रहते हैं। मैं जानती हूँ, बच्चे जानते हैं। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको मिलाने की, और आप है कि उनको हाथ जोड़ती हूँ। देखिए आपके सामने, प्लीज लिसन टू मी। मेरे भाई को और मेरे भाभी को मिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक कर दो मेरे भाई और भाभी की जिंदगी में, प्लीज। रागिनी, चाय पिएगी बेटा? नहीं माँ, मन नहीं है। क्या बात है, सब लोग इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? कोई मातम मना रहे हैं इस घर में? हम लोग सब पहले भी तो इसी घर में इसी तरह से रहा करते थे ना। तो अब चलो, कल से लेट्स गेट बैक टू आवर रूटीन। आरव, तू कल जाके जरा गैस बुक करवा दे। ठीक है, ठीक है। और माँ, आपके लिए मैंने कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी है, आप जरा सनीताई के साथ हो आइए। ठीक है, चली जाऊंगी। आरव, ये लोग जब घर पे नहीं हो तो तू बड़ी नानी के साथ रहना।
आपकी सनीता, जरा डोर खोल देना। हाँ हाँ, क्या सुबह सुबह आ जाते हो मेरी नींद खराब करने? ब्यूटी स्लीप होती है। रागिनी जी घर पर हैं? हाँ, रागिनी थे। आप आइए ना प्लीज, आइए बैठिए। बैठो। नमस्कार। नमस्ते। माम, वो जरा गहने ले आइए ना। लाती हूँ। आप आ गए क्या? जी, आप मुझे जानती हैं? क्यों नहीं पहचानू, आप तो मेरे ससुर जी हैं। सॉरी, मेरी नानी को अल्जाइमर्स की बीमारी है। कोई बात नहीं। आरिफ, अंदर ले जाना है। जी, कुल मिलाकर कट पिट के आपके इन गहनों का मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? ये तो बहुत कम है। एक्चुअली मुझे कर्ज चुकाना है जिसकी पहली किश्त 5 लाख रुपए की है। मैंने 1 लाख कैश कहीं से ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन इसके अलावा और 4 लाख रुपए चाहिए मुझे। आप जरा देखिए ना, कुछ हो सकता है। देखिए बहन जी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15,000 रुपये और दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा और नहीं। मेरी दुकान खुलने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। 1 मिनट, जरा इसको भी जोड़ के देख लेना, ये भी और ये भी। सनीता, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने गहने क्यों दे रही हैं? रागिनी ताई, ये गहने मैंने अपनी शादी के लिए बनवाए थे। अब मेरी शादी तो होगी नहीं, कम से कम इस वक्त तो काम आ जाएंगे ये गहने। लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। काय को? मैं इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है सनीताई, लेकिन ये आपकी मेहनत की कमाई है। ठीक है, तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर निकल जाती। सनीताई रुको। थैंक यू, मैं इसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, मेरे को जरूरत होगी ना तो आपसे मांग लेंगी, आप चिंता मत करो। देखो ना, देखो जल्दी। भाई साहब, आप इसे भी जोड़ दीजिए। देखिए, इन सारे गहनों का कुल मिलाकर मैं आपको 4.25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। ये लीजिए। जी रागिनी जी। रागिनी ताई, अब आइए, मैं आप ही के पास आने वाली थी, बैठे। रागिनी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आपका बैकग्राउंड क्या है और उस दिन मैंने आपकी बहुत बेइज्जती कर दी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप जैसी देवी का अपमान किया। नहीं, कोई बात नहीं, आप वो सब छोड़िए। ये आपकी पहली किश्त रेडी है, इसे लेकर जाइए। कौन सी किश्त? खैर, मैं कोई किश्त विश्त आपसे नहीं ले सकता रागिनी जी। आपका सारा लोन क्लियर हो गया है। मतलब ये कि आपके पति नील भाई साहब ने सारा हिसाब क्लियर कर दिया। लेकिन आपने उनसे पैसे लिए क्यों? कर्ज मैंने लिया था ना, मैं चुका देती। आप प्लीज उनके पैसे उन्हें वापस कर दीजिए। देखिए रागिनी जी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो अपने पैसों से मतलब है ना। अब आपने दिए या आपके पति ने दिए, मैं तो बस यहाँ इसलिए आया था कि आपको सॉरी बोल सकूं और घर के पेपर्स और एनओसी आपको दे सकूं। तो आपका सारा लोन, सारा हिसाब क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। देखिए बहन जी, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन गहनों को बेचने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। नाचिकेत को पैसे देने की क्या जरूरत थी? फोन करती हूँ। फोन भी ऑफ है। मेरा कर्ज है, मैं चुका देती ना। हमेशा ऐसा ही करता है, किसी की राय नहीं लेता, किसी से कुछ बात नहीं करता, बस जो मन में आए कर देता है। खुद तो चला गया, पैसे भेज दिए और अब फोन बंद करके बैठा है। ये पैसे मैं उससे नहीं ले सकती, मैं इसे वापस कर दूंगी। अभी हॉस्पिटल जाती हूँ, लेट हो रहा है। अभी तो पर नाश्ता वहाँ हॉस्पिटल की कैंटीन में कुछ खा लूंगी। चल आ रहा। माँ, सनीता जरा पानी देना तो। थैंक यू।
वचन है। ये क्या इनके लिखा हुआ है, नाम थोड़ी है वो, इनिशियल से। तो अगर तुम्हारा पूरा नाम लिखने जाती ना तो मेरी पूरी हथेली बच जाती। वो सब मुझे पता नहीं। ऐसे क्या देख रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया? तुम वापस आ गए। हाँ, मैं वापस आ गया। वहां जो कुछ भी था सब बेच के वापस आ गया अपनी रागिनी के पास, क्योंकि तुम ही मेरे जीने का आधार हो। इस आधार को अब मैं खोना नहीं चाहता। तुम गए क्यों ना चाहिए? मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों? पता है कितना मिस किया तुम्हें। जहां जाती थी, जहां देखती थी, तुम्हारा ही चेहरा नजर आता था मुझे। रोकना चाहिए था ना, रोका नहीं तुमने। कैसे रोकती? तुमने वहां इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया था। मैं कैसे कह देती कि वो सब कुछ छोड़कर यहीं रुक जाओ मेरे पास। एक बार कह के तो देखना चाहिए था। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, प्रॉमिस। रागिनी, अब अगर जिंदगी ने धोखा दे दिया तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी रहते रहते तुम्हें ऐसी बातें मत करो। मॉम, बहुत भूख लगी है, ढोकला है कि नहीं? मुझे ना अभी तक साड़ी पहननी नहीं आती, तुम प्लीज पहना देना। मॉम, मेरी कॉफी कहाँ है? अभी बनाती हूँ। सो फाइनली रागिनी, तुमने मेरे भाई को छीन लिया हमसे। बहुत अच्छा किया। अब तुम झेलना इसे, हमको नहीं झेलना इसे। कैसे है साहब? मैं ठीक हूँ। गाइस, आई एम आल्सो हियर। थोड़ा फुटेज मुझे भी दे दो। क्या कर रहे हो? सब लोग हैं। यार ये तुमने सही काम किया है यहाँ पे शिफ्ट होके। सनी ताई, बहुत जोरों की भूख लगी, लेकिन अब मेनू कौन डिसाइड करेगा? अरे मेन्यू तो मैं डिसाइड करूंगा। देखो, सबसे पहले ढोकला और फाफड़ा, उसके बाद लंच में ऊंधियू, और उसके बाद डिजर्ट में इनके हाथ की गर्मा गर्म खीर। सब तो लगे। पापा, वो बहुत मिस किया पापा। कैसा है? मैं सभी से पूछ लेता हूँ एक साथ। मैं सोच रहा था कि अब जगह कम पड़ेगी तो ऊपर वाला फ्लैट खरीद लेते हैं, तो एक साथ में रहेंगे सब। ऊपर वाला क्यों? यहाँ बाजू वाला फ्लैट ले लेते हैं ना। हाँ, वो भी ठीक बाजू है। वाला फ्लैट तो मतलब प्राइवेसी भी कोई चीज होती है ना। अभी तो बच्चे बड़े हो गए, तो हम लोग ऊपर रहेंगे, बच्चे नीचे रहेंगे। हम लोग यहाँ रहेंगे, चलेगा। बच्चे ऊपर रहे ना। ठीक है, बच्चे अपनी मनमानी करेंगे। अरे तुम फिर हिटलर जैसी बातें कर रही हो यार। मैं हिटलर हूँ? अच्छा, करो जो करना है फिर। करो जो कर रहे, नहीं मैं बता रहा हूँ ना। बिगाड़ो बच्चों को, सर पे चढ़ा के रखो। तो क्या बच्चों कहाँ रहेंगे, कहाँ फिर? साइड वाला फ्लैट। क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट बस। मॉम डैड, अब आप लोगों को ना जितना झगड़ना है झगड़ लो, पर अब अलग मत होना प्लीज। अच्छा चलो एक फैमिली फोटो ले लेते हैं। आ जाओ, चलो चलो आओ, सब बच्चे नीचे बैठो। एक सेकेंड, सब रेडी?